सर है, सर से बात करते हैं। सर बताइए, इस व्यवस्था में आप कैसा महसूस करते हैं? अगर छतवा गिर जाए तो क्या करिएगा? क्या बनता है आज खाए में? दाल भात सब्जी। अच्छा, खाना बढ़िया बने लनू? हाँ। भवन निर्माण के लिए या रंग रोदन के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ सरकार के द्वारा नहीं मिलती है। अभी हम आप लोग को लेकर आए हैं गुरुकुल मेहिया, जो कि संस्कृत का कॉलेज है, महाविद्यालय है, और यहाँ पे बगल में हाई स्कूल भी है। लेकिन यहाँ के जर्जर हालत को देखकर ऐसा लगता है कि इसको कबाड़खाना बना दिया गया है और संस्कृत की व्यवस्था नहीं के बराबर है। आज अष्टमी है इसलिए कॉलेज बंद है, लेकिन हम आपको कॉलेज का परिसर जरूर दिखाएंगे। लाइए इधर देखिए कितना अच्छा व्यवस्था यहाँ पे। इधर दिखाइए कॉलेज का व्यवस्था आप दिखाइए और इससे अनुमान लगा लीजिए कि कितना अच्छा व्यवस्था। ये है क्लासरूम, एक क्लासरूम है, थोड़ा क्लासरूम पे फोकस करिए आप। वाह, कितना अच्छा व्यवस्था। यहाँ पे बेंच लगी हुई है, बेंच के साथ साथ शिक्षक भी रहते हैं। व्यवस्था बहुत अच्छा है, बच्चे बैठ के इसी पे पढ़ते होंगे। और दिखाते हैं आपको, ये संस्कृत का कॉलेज है, संस्कृत का विद्यालय है। यहाँ पे देखिए, ये शास्त्री का जो क्लास चलता है उसका भवन है, अभी फ़िलहाल बंद है। लेकिन हालत को देख के ऐसा लगता है कि कितना सही है वो भगवान जाने। यानी संस्कृत जो है देववाणी है और ये भगवान भरोसे ही है। और दिखाते हैं आपको, एक कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंध रखता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था आप देखते जाइए। यहाँ पे भी देखिए, लो बेंच है लेकिन हाई बेंच नहीं है। एक बार दिखाइए जरा। इसमें पढ़ते हैं कॉलेज के स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हैं कॉलेज के, वही इसमें पढ़ाई करते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या संस्कृत की पढ़ाई होती है। फर्श देखिए कितना अच्छा फर्श है, व्यवस्था कितना अच्छा है यहाँ का। आप उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था सही हो। अब हम इसके साथ, ये प्राचार्य महोदय का कक्ष है, और प्राचार्य महोदय के कक्ष को देखकर ऐसा लगता है, एक बार उनके नेम प्लेट को दिखाइए। और जितना जर्जर वो दिख रहा है उतना जर्जर ही कॉलेज का हाल हो गया है। अब हम हाई स्कूल में भी चलेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्लास चल रहा है, और एक क्लास जो है 10वीं का है, और सर पढ़ा रहे हैं। 3 छात्र हैं, 3 लोग हैं आप लोग, और ये लोग इतने बहादुर हैं कि समय समय पे बराबर आते रहते हैं। और इसके यहाँ पे जो स्कूल की व्यवस्था, एक बार ऊपर दिखाइएगा। इस जर्जर हालत में अगर यहाँ के डीएम एसपी का लड़का बैठेगा तो वो लोग बिल्कुल समझ जाएगा कि कैसा हालत होता है। कभी भी प्रशासनिक अधिकारी को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाना चाहिए। सर है, सर से बात करते हैं। सर बताइए, इस व्यवस्था में आप कैसा महसूस करते हैं? अगर छतवा गिर जाए तो क्या करिएगा? छत गिर जाए तो बच्चा भी जाएगा, हम भी जाएंगे। सरकार से कोई भी इसके संबंध में मतलब रख रखाव हो या इनके पढ़ाने के लिए बोर्ड का या कोई भी डेवलपमेंट का पैसा कुछ भी नहीं आज तक सहयोग हुआ है, ना ही अभी तक मिलता है। अच्छा, डिजिटल बोर्ड होता है, एक डिजिटल बोर्ड होता है जो कि या डिजिटल व्यवस्था है, जो कि प्रोजेक्टर की व्यवस्था लग चुकी है और स्कूलों में। यहाँ पे काहे नहीं लगा है? ये सरकार की उदासीनता है जिसकी वजह से नहीं लगा यहाँ पे। यहाँ पे तो जो बोर्ड है उसको हम लोग अपने पॉकेट से 2 पैसा लगा कर उस पर जो मरम्मत का काम किए हैं कि 2 बच्चों को पढ़ा सके, वरना यहाँ तो बोर्ड भी मतलब कि सरकार। हंसी वाली बात है कि बोर्ड की भी व्यवस्था जो शिक्षक हैं यहाँ के वही करते हैं। अब एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? कुंभकर्ण वाले नींद में। और उनका कुंभकर्णी नींद कब तक टूटेगा सो नीतीश कुमार जाने। और एक सोनू के नाम से वायरल हुआ लड़का। अब सोनू वायरल हो गया तो लोग उसके स्कूल में जाते हैं, लेकिन उसके जैसा पूरे बिहार के हर एक गांव में लगभग 100 सोनू जरूर है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। कारण है कि व्यवस्था और जो सिस्टम जिसे कहा जाता है वही नीचे से टूट चुका है जर्जर हालत में। जब नीचे से टूटेगा तो भरभरा के नीचे गिर जाएगा, वही हालत है। आइए और दिखाते हैं यहाँ पे, और क्लासरूम दिखाते हैं। साइंस के नाम, पढ़ाई के नाम पर आज तक कोई प्रयोगशाला नहीं है यहाँ। सर साइंस के नाम पे यहाँ ही नहीं, पूरे छपरा जिला में खोजिएगा हाई स्कूल में तो एक्सेप्शन 1-2 छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा। प्रयोगशाला टाइप का कुछ है ही नहीं। आज तक सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ना ही कुछ बच्चों को साइंस पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। अच्छा, शिक्षक लोग कितने हैं? भवन भी नहीं। शिक्षक तो इसमें मत समझिए कि पूरा 11 सेंक्शन पोस्ट है, जिसमें मात्र 6 ही आदमी हैं, सब मिलाकर। मतलब जो 2 चपरासी और टीचर मिलाकर 11 पोस्ट है, जिसमें मात्र इसमें 6 ही आदमी मौजूद हैं। 5 आदमी का व्यवस्था कौन देखता है?
वैसे जैसे भी हम लोग नॉर्मल मतलब कोई हम ही लोग देख लेते हैं कि भाई किसी दिन टाइम मिला तो कुछ और पढ़ा दिए। चलिए आपका तो धन्यवाद रहेगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। व्यवस्था कम है, ये स्कूल का देखिए, ये छत गायब है। ये जो विद्यालय, हाँ खोली ना, खोली तो नहीं खोली, वो चाबी ना ये टूटा नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ ऊपर तो देख लिए, ये टूटा इसको नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अभी का डिजिटल रूम, डिजिटल क्लासरूम। और बच्चे देखिए बैठ के इसी में पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, भूतहा रूम इसे ही बोलते हैं। ये बोर्ड है और इधर टीना का जो छत है, शेड लगा हुआ है। और ये सब कितना अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। ये जंगला जो है इसको खिड़की भी बोलते हैं शायद, इस शायद गिर जाए, ये खिड़की है। और ऊपर दिखाइए एक बार, मतलब डायरेक्ट एसी का कनेक्शन। आप पढ़ने बैठिए, हवा सीधा ऊपर से आपके सर पे लगेगा और दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगा, इसलिए टेंशन फ्री होकर यहाँ पे पढ़ना होगा। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। आइए और क्लासरूम में चलते, उसको रहने दीजिए। आप लोग पढ़ाई करते हैं ना? अच्छा, कौन सा क्लास है सर? आप हैं, आ जाइए इधर। अच्छा, ये पंखा चलबो करता है कि नहीं? बिजली का कनेक्शन है कि नहीं? इसका कनेक्शन नहीं चलता है अभी। क्या है, गर्मी आप लोग को नहीं लगता है? गर्मी लगेला कि ना? लगेला तारा लोग के ना लगेला? ई कौन क्लास है? छठा क्लास है। का पढ़ता रू बतावा, बोला बोला बोला, क्या पढ़ता रू? हिंदी हैं? हिंदी पढ़ता रू? जी सर। का लिख ले बारू, तने सुनावा। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। यानी हिंदी पढ़े आ जाला, बहुत बढ़िया बा। अब देखिए यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे, उ लोग का ना क्लास में बहुत दूर जाना, उ लोग के तो क्लासे रूम ही नहीं खेलेगा। भाई छठम बार सच छठम। वो छोटा बच्चा, उसकी बहन है, अकेले नहीं बैठ पाती है, इसलिए वो साथ में बैठी है। अच्छा, चलिए आप लोग इतने कम व्यवस्था में इतना काम कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। देखिए इसमें यहाँ पे होल्डर में बॉल लगा हुआ है, लाइट मिलेगा। और क्लास है यहाँ पे, आ सकता है मैडम। अब देखिए यहाँ पे खिड़की का व्यवस्था देखिए आप, मतलब खिड़की तो डायरेक्ट है, खुला रहता है। और इन लोग को यहाँ पे पंखा जो है, पंखा दिखा दीजिए एक बार। पंखा नहीं चलेगा तो बच्चे लोग को परेशानी होगा, इसलिए डायरेक्ट हवा का कनेक्शन है। यहाँ से हवा आएगा बिल्कुल, और आप लोग को हवा लगता है ना, इससे मज़ा आता होगा। आई वाला खिड़कियाँ का है बंद है, तोड़ दिया सब, तो बच्चा सब पास कर देता। अब बताइए, बच्चा लोग भागे नहीं इसलिए खिड़की को बंद कर दिया गया है, लेकिन हवा की ज़रूरत तो उससे भी है। कौन क्लास में बारह? चौथा में बारह, चौथा में। दूसरे स्कूल से जो बच्चा आया है तो उसको हम लोग वही सिखाएंगे, वहाँ से सीख के नहीं आया है। दूसरे स्कूल से ही लोग हैं, दूसरे स्कूल से बारह लोग। सबका एडमिशन जो है नाम लिखा हुआ लोग यहाँ। देखिए ये है गुरुकुल का जो है संस्कृत का विद्यालय है, और यहाँ पे आप व्यवस्था खुद ही देखिए कितना अच्छा है। एमे खाना बनेला। अब देखिए यहाँ पे मिड डे मील का जो कार्यक्रम है, उसके तहत यहाँ पे भोजन बनाया जा रहा है। क्या बनता है खाए में? दाल भात सब्जी। अच्छा, खाना बढ़िया बनेला नू? हाँ, आ परोड़ा आलू के भुजिया सब्जी बा। दाल भात परोड़ आलू के सब्जी। अब देखिए जो उच्च विद्यालय है मैहिया का गुरुकुल, वहाँ के प्रधानाचार्य हैं। सर व्यवस्था कैसे चलता है यहाँ का? व्यवस्था चलता है अपने हिसाब से चलता है, हाँ। लेकिन सरकारी हम लोगों को सरकारी लाभ, जैसे भवन निर्माण के लिए या रंग रोदन के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ सरकार के द्वारा नहीं मिलती है। हाँ, यहाँ 1 से 8 तक के लिए बच्चों के लिए पोशाक या मिड डे मील या उसके लिए पुस्तक के लिए ये सब व्यवस्था मिलती है, लेकिन स्कूल के विकास के लिए कोई भी सरकार द्वारा। अच्छा, ये सौतेला व्यवहार नहीं होता है और स्कूलों से? अन्य स्कूल से बहुत सौतेला व्यवहार है। हमारे यहाँ 9th और 10th के बच्चों को न साइकिल न पोशाक, किसी लड़कियों के लिए कुछ भी, कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेबोरेटरी और लाइब्रेरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा, शिक्षक सब विषय के हैं यहाँ पे? सब मानिए यहाँ है, साइंस विषय के हैं, संस्कृत विषय के हैं, और
अन्य विषय के भी शिक्षक हैं, शिक्षकों की भी कमी है यहाँ। हाँ, मात्र 4 शिक्षक हैं। 4 शिक्षक। हाँ, उसमें 1 हेडमास्टर और 3 शिक्षक। अब 3 शिक्षक हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले। हेडमास्टर साहब को छोड़ दिया जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पे 10वीं तक है। 10वीं तक है। अच्छा, रूम कितना है सही वाला बताइएगा? हाँ, रूम यहाँ जो सही वाला है एक हेडमास्टर कक्ष को छोड़कर माने 6 ऐसे सही रूम हैं। 6 जी, एगो में खाना बनता है। उसमें एक ठो में खाना बनता है। बार बार लिखने के बावजूद भी यहाँ माने उसके लिए भोजन बनाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। हाँ, किचन सेट की कोई व्यवस्था नहीं हुई हमारे यहाँ। बार बार यहाँ लिखे। यहाँ ज़मीन की भी कमी नहीं है, हर व्यवस्था है यहाँ। सिर्फ अगर जैसे जनरल विद्यालय को अगर जो पैसा जो मिलता है वैसे हमारे यहाँ मिले तो हमारा ही विद्यालय चमकेगा, हमारे यहाँ भी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन सौतेला व्यवहार के चलते हमारे यहाँ विद्यार्थियों की संख्या माने हम लोग जो पढ़ाते हैं अपने बल पर हमारे यहाँ विद्यार्थी। अच्छा, हमें शिक्षक बताएं कि वो अपने पैसे से ब्लैक बोर्ड वगैरह की भी व्यवस्था लोग कराते हैं? हाँ, अपने पैसे से हम अपने खुद पॉकेट से उसकी व्यवस्था करते हैं। हाँ, यहाँ जो सर सफाई पर पैखाना की सर सफाई है अपने द्वारा कराते हैं बच्चों के लिए कि बच्चा सही ढंग से रहे। विजय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, अगर थोड़ा सा भी शर्म हो तो पहले तो पानी में कूला कर लीजिएगा, और अगर उससे थोड़ा सा और अच्छा मन करे तो संस्कृत विद्यालय पे बिहार के ध्यान दीजिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये जो जालियापन दिखा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इन लोग को अनुदान भी नहीं मिल रहा है, फंड भी नहीं आ रहा है विद्यालय के लिए, तो कितना शर्म की बात है। और ख़ास करके जो बात करते हैं कि संस्कृत को आगे बढ़ाकर संस्कृति को आगे बढ़ाया जाएगा, उनके लिए कितनी शर्म की बात है कि वो लोग कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सर, बिना संस्कृत का आप विकास को, सामाजिक विकास को कितना संभव मानते हैं? माने 0 मानते हैं। अगर संस्कृत का विकास नहीं है तो माने चौतरफा विकास कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले भी बच्चे हैं? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ जैसे जनरल में पढ़ाई होती है, यहाँ भी मैथ की पढ़ाई होती है, जनरल साइंस की पढ़ाई होती है, यहाँ भी इंग्लिश की पढ़ाई होती है, हिंदी की पढ़ाई होती है। सारे जो विषय जनरल स्कूल में है हमारे यहाँ भी वही पढ़ाई होती है। लेकिन संस्कृत विषय की मात्र 2 पेपर ज़्यादा है, अन्य यथी में 1 है, हमारे यहाँ 2 है। फिर भी लेकिन व्यवस्था यहाँ सरकार के द्वारा हमें माने उपेक्षित किया जाता है। हम लोगों को वेतन में भी इंक्रीमेंट शिक्षक को नहीं दिया जा रहा है। अन्य जनरल स्कूल में इंक्रीमेंट है, हमारी इंक्रीमेंट भी काट ली गई है, जो वेतनमान है उसमें भी मेडिकल नहीं है, हाउस रेंट भी नहीं है, शिक्षण भत्ता भी नहीं मिलता है, मूल वेतन और महंगाई मिलता है बस, यानी डीए और पेमेंट बस उसी पर हम लोग आधारित हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी शिक्षक हैं अपने काम में लगे हुए हैं।